Hare Krishna everyone, how are you all doing? Welcome to 777 Spiritual Soul Tarot guys। तो आज का हमारा जो प्रेडिक्शन है उसमें हम 2026 में आप लोगों की लव लाइफ के बारे में देखेंगे कि कैसी रहने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस रीडिंग के बारे में बता दूं, ये जो रीडिंग है ये सिंगल्स के लिए और उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड हैं, दोनों के लिए होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप सिंगल हैं तो भी ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं क्योंकि मैंने उसके लिए भी कार्ड्स उनके लिए भी कार्ड्स निकाले हैं। एंड अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड है तो आप लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। एंड साथ ही में अगर आप इस चैनल पे न्यू हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि आपको आगे भी अपडेट्स मिलते रहें एंड यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे ना सबसे पहले उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए 2026 में लव लाइफ उनकी कैसी रह सकती है। देखो यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि या तो आप या फिर आपका पार्टनर, ठीक है, या तो आप या फिर आपका पार्टनर हो सकता है कि आप लोग ना अभी करेंट सिचुएशन में भी हो सकता है, नहीं तो 2026 में आगे भी हो सकता है। आप ध्यान से सुनना इस चीज़ को। मे बी हो सकता है आप या आपका पार्टनर करेंटली अपनी लव लाइफ पे ज़्यादा फोकस नहीं है। अभी आप भी हो सकते हो या फिर ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, कार्ड्स आए हैं कि वो अभी फोकस नहीं कर रहे हैं लव लाइफ पे। मे बी हो सकता है आप या आपका पार्टनर किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हो करेंटली, करियर पे, अपनी स्टडीज़ पे, या फिर कुछ भी हो सकता है, अपने पर्सनल लाइफ में हो सकता है। पर अभी आप लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो आप या फिर आपका पार्टनर फोकस नहीं हो अपने रिलेशनशिप पे या फिर अपनी लव लाइफ पे, जो भी कह सकते हैं हम। ठीक है, अभी आप लोग किसी और चीज़ पे आपका फोकस है, अभी उस पे ज़्यादा उतना फोकस डाल नहीं रहे हो, किसी और चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस रखना चाहते हो अपना। ठीक है, ये आपकी साइड से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकता है। और अगर करंटली ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस हैं कि आगे फ्यूचर में यानी 2026 में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने का मन करे। डिस्टेंस में वैसे उस वे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जहाँ ना आपको लगे कि आपको किसी और चीज़ पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसा आपका मन हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का मन हो सकता है, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, जहाँ पे आपको या आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि अभी सही समय नहीं है इन चीज़ों पे फोकस करने के लिए, अभी मेरे को इस चीज़ पे फोकस करना है। और ये चीज़ मैं ये नहीं कह रही कि कोई नेगेटिव चीज़ है या फिर कोई गलत बात है। हर किसी की लाइफ में अपना अपना पर्सनल रीज़न होता है। तो मे भी हो सकता है कि आप लोग हो जो अपने करियर पे, अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हो, बट दिस इज़ फॉर गुड। ठीक है, आप अपनी खुद की ग्रोथ के लिए जो है अपने खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। रिलेशनशिप पे आप फोकस कर रहे हो लेकिन उतना ज़्यादा आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। या तो ये अभी करंट सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की, या फिर हो सकता है 2026 में आगे आपके ऐसे चांसेस हो कि आप वहाँ से थोड़ा सा फोकस हटा के अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस ला सकते हो, या अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस दे सकते हो। ओके, बाकी और भी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ठीक दिख रही है। लवर्स का कार्ड आया है। चॉइसेस आप लोगों को बनानी पड़ सकती हैं, यहाँ पे मुझे विद द लवर्स कार्ड दिख रहा है। तो हो सकता है आपको ना 2026 में कोई आपको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़े जिसमें आपकी लव लाइफ भी इंक्लूडेड हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है थोड़ा, कि कोई डिसीजन आपको बनाना पड़ सकता है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसा डिसीजन जिसमें आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं रिलेटेड हो उस चीज़ से। ऐसा कोई डिसीजन आपको बनाना पड़ सकता है। आपके पास चॉइसेस हो सकती है जिसमें से एक चीज़ आपको चूज़ करनी होगी। वहाँ पे आप यूनिवर्स की मदद ले सकते हो, एंजल्स की मदद ले सकते हो, इंट्यूशन की सुन सकते हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे ज़्यादा हेल्प करेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस कार्ड हमारे पास जो यहाँ पे आया है, उससे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपको ना कुछ सीरियस मिल सकता है अपनी लव लाइफ में। ठीक है, अगर आप लोग अभी कमिटेड नहीं हो या फिर पूरी तरीके से ऑफिशियली कमिटेड नहीं हो, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग ऑफिशियली कमिटेड हो जाओ या आपको कमिटमेंट मिल जाए। ठीक है,
अगर आप लोग आगे मैरिज वगैरह के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे मुझे पॉसिबल चांसेस दिख रहे हैं कि कमिटमेंट मिलना, एंगेजमेंट होना या फिर कुछ सॉलिड प्रोवाइड होना आपकी लव लाइफ में, कुछ सीरियस होना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग अभी स्टूडेंट्स हो, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और अभी शादी वगैरह का कुछ सीन नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में ना थोड़ी सीरियस हो सकती हैं, थोड़ा आप लोग और क्लोज हो सकते हो अगर अभी तक नहीं हो तो। और लव लाइफ ना आपकी स्टेबल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप लोग हो सकता है किसी चीज़, मतलब अपनी लव लाइफ से थोड़ा सा हट के किसी और चीज़ पे फोकस कर सकते हो, तो वो फोकस आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा वो फोकस। बट यहाँ पे ना आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। लाइक ऐसा नहीं करना कि सारा फोकस सिर्फ किसी और चीज़ को देना है, लव लाइफ को देखना ही नहीं है, ऐसा यहाँ पे आपको मना किया जा रहा है करने के लिए। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस करना है, जितना आप हो सके ना चीज़ों को बैलेंस करो, अपनी लव लाइफ को भी बैलेंस करो, अपने करियर को भी बैलेंस करो, अपनी स्टडीज़ को भी बैलेंस करो। इस तरीके से आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है, ताकि आपकी किसी एक चीज़ के या एक काम के चक्कर में आपकी दूसरी चीज़, दूसरा काम खराब ना हो। आई होप यू गॉट इट राइट। अगर आप लोग अभी किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो ऑलरेडी, अपनी लव लाइफ को लेके, आपको अभी खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, या ये रिलेशन क्या चाहता है, ये कनेक्शन क्या चाहता है, आगे आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिलने वाली है। फाइनली एक सीरियस डिसीजन अपने लव लाइफ के ऊपर ले सकते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड वो डिसीजन काफ़ी अच्छा होगा, आपको कुछ सीरियस मिल सकता है, रिसीव हो सकता है अपनी लव लाइफ के अंदर। और अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि आप में से कुछ लोग, अगर जो भी मैरिड है, वो यहाँ पे कंसीव करने की भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप लोग हो सकता है कंसीव कर जाओ। एंड आप भी थोड़ा सा ना अपना जो है मैरिड लाइफ से थोड़ा सा फोकस हटा के अपने खुद की पर्सनल लाइफ पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करोगे। या फिर अगर आप बिजनेस वुमेन हैं तो आप बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करेंगी, अपनी मैरिड लाइफ से थोड़ा सा फोकस हटाकर। बट वो भी आपकी खुद की ग्रोथ के लिए ही अच्छा है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी मैरिड लाइफ में भी आप दोनों बैलेंस करके चलो। तो ये था जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं उनके लिए प्रेडिक्शन। अब हम आते हैं सिंगल्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल्स, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। अब आप लोगों के बारे में बात करते हैं। आपकी लव लाइफ या लव से रिलेटेड इवेंट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लव से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों का 2026 के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि करेंटली यू आर स्ट्रेस्ड। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो अपनी लव लाइफ को लेके। मतलब ऑफकोर्स लव लाइफ भी हो सकता है ना हो, बट कोई तो चीज़ है आपको जो परेशान करती है। मे बी अबाउट फ्यूचर, मे बी अबाउट पास्ट। अगर आप, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अपने फ्यूचर को लेके ज़्यादा डिप्रेस रहते हों, स्ट्रेस रहते हों कि कोई पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा या कैसा मिलेगा। मतलब कुछ ट्रॉमा या फिर कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आप स्लीपलेस नाइट्स आपकी जा रही हैं, कहीं ना कहीं सो नहीं पाते, या रात में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, हेडेक होता है, परेशान हो जाते हो सोच सोच के। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट का ट्रॉमा हो, पास्ट में किसी पर्सन ने आपको ट्रॉमा दे रखा हो, या पास्ट में कोई ऐसी चीज़ें हुई हो जो आपको अब डरा रही हैं लव लाइफ के लिए। या ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा इंटेंस पेन हो सकता है, इंटेंस हेडेक हो सकता है आप लोगों को, कुछ लाइक रात में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, थोड़ा सा होपलेस भी आप लोग दिखाई दे रहे हो कि पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा। और जो लोग ऑलरेडी मैरिजेबल एज के हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस होगा इन सारी चीज़ों का। बट डेफिनेटली सिंगल्स जो भी हैं यहाँ पे उनके लिए डेफिनेटली 2026 में लव लाइफ का बहुत अच्छा प्रेडिक्शन यहाँ पे आया है। किंग ऑफ फैंस का कार्ड है एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास आया है, क्वीन आई है, किंग आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कोई ना कोई यहाँ पे कोई पर्सन आपको डेफिनेटली अप्रोच करने वाला है, कोई मिलने वाला है आपको बहुत जल्दी। 2026 के अंदर ही ये इंसान आपको मिलेगा। एंड इसकी जो एनर्जी होगी ना वो एक किंग की एनर्जी की तरह होगी, ठीक है।
ये इंसान फायर साइन हो सकते हैं या फिर अर्थ साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। फायर साइन मुझे ज़्यादा लग रहा है, एरिस, लियो, सजिटेरियस। एंड अर्थ साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो इनकी जो पर्सनैलिटी होगी, मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये कैसा पर्सन होने वाला है। ये कैसा पर्सन होगा जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है, गुड लुकिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। हो सकता है थोड़ा सा सीरियस दिखे या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेव कर सकता है, स्ट्रिक्ट दिख सकता है बाहर से, पर अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, काफ़ी ज़्यादा लविंग होंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिसीजन लेने वाले जो इंसान होते हैं ना, जो अच्छा डिसीजन लेते हैं, जल्दी भी लेते हैं, वैसा ये इंसान होगा। काफ़ी समझदार, इंटेलिजेंट, वाइज पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। स्टेबल होंगे ये अपनी लाइफ में। ज़ोडिएक साइन मैंने आप लोगों को बता ही दिया, फायर साइन हो सकता है या फिर अर्थ साइन मुझे लग रहा है, फायर या अर्थ में से कोई हो सकता है इनका। इनको रेड कलर पसंद हो सकता है, रेड या येलो कलर इनको पसंद हो सकता है ना। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सूट्स दो थोड़े अलग अलग आए हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वैंस आए हैं, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। बट कैन यू सी, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। लाइक इस वाले में, यहाँ पे इस कार्ड में यहाँ पे येलो और रेड कलर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एंड यहाँ पे भी रेड और येलो कलर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पे भी जो किंग है उन्होंने रेड पहना हुआ है, एंड यहाँ पे भी जो क्वीन है उन्होंने रेड पहना हुआ है। तो रेड और येलो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा 2026 के अंदर, लव से रिलेटेड, ठीक है। मार्स की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, या फिर हो सकता है मार्स जो प्लैनेट है यहाँ पे आप लोगों का बर्थ चार्ट में उसका कोई रोल प्ले हो सकता है, या मार्स का अफेक्ट ज़्यादा हो सकता है 2026 में आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी पैशनेट, काफ़ी फायरी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये पर्सन काफ़ी फायरी होगा, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होगा। इसको गुस्सा भी हो सकता है कि थोड़ा सा गुस्सा वगैरह ज़्यादा आता हो, बट ही विल बी सो फाइन, लाइक बहुत ही ज़्यादा जैसा आपको चाहिए ना वैसा ही ये इंसान मुझे दिख रहा है। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे मुझे बनते हुए दिख रही है। आप कहीं ना कहीं किसी और चीज़ पे फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, अपनी स्टडीज़ पे, या अपनी आगे फर्दर स्टडीज़ जो भी हैं उन सब चीज़ों पे आप लोग फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो। बट ये जो इंसान है ना, ये आप पे फोकस करेंगे। आप किसी और पे चीज़ पे फोकस ज़्यादा कर रहे हो और ये इंसान आप पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो आप समझ पा रहे हो ये क्या कंपैटिबिलिटी आप लोगों की बन रही है यहाँ पे। तो कोई इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच कर सकता है, या कोई ऑफर आपको आ सकता है इनकी तरफ से, या फिर अट्रैक्शन वगैरह हो सकती है थोड़ा सा, मतलब ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सन का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे यही लगी, दैट वी हैव द सन, द 10 ऑफ कप्स कार्ड हियर। तो डेफिनेटली ये जो इंसान आएगा ना आपकी लाइफ में 2026 के अंदर, सिंगल्स के लिए, ये आप लोगों के साथ अपना फ्यूचर चाहेगा। ये टाइम पास के लिए नहीं आने वाला ये इंसान, ये आएगा तो सिर्फ आपके साथ फैमिली बनाने के लिए, आपके साथ अपना फ्यूचर देखने के लिए, या फ्यूचर क्रिएट करने के लिए ये इंसान आएगा। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो मैरिजेबल एज के हैं ऑलरेडी, उनको अपना फ्यूचर स्पाउस 2026 में फाइनली मिल सकता है। आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, ओके। एंड इट विल बी अ वेरी हैप्पी मीटिंग। काफ़ी अच्छी मीटिंग रहेंगी आप लोगों की जब आप इस पर्सन से मिलोगे, एंड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी आप फील करोगे। 11 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सिंगल्स के लिए 11 और 1 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हो सकता है आपको 111 दिख जाए, 11 दिख जाए, 1 नंबर बार बार दिखे, या फिर 111, 11 नंबर आप लोगों को दिख सकता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ दिख रही है तो डेफिनेटली कुछ न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है बहुत जल्दी, या मैनिफेस्टेशन आपकी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही है, फुलफिल हो रही है। आपको बस ना अपने थॉट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जब भी आपको 11 नंबर दिखे तो जस्ट फोकस ऑन योर थॉट्स कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो रहा होता है उस टाइम पे। तो जो भी सोचो पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है आपको, ओके। लेट्स सी गाइज, आप लोगों की लव लाइफ के लिए हम यहाँ पे गाइडेंस ले लेते हैं। पहले रिलेशनशिप वालों के लिए ले लेते हैं क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप वालों के लिए, या फिर जो मैरिड है उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स।
सिंगल्स के लिए देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। देखो, रिलेशनशिप वालों के लिए जो यहाँ पे गाइडेंस आई है वो ये आई है कि आपको ना ज़्यादा झगड़ों में नहीं पड़ना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है ज़्यादा, ठीक है। जितना हो सके ना अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस रखो, या बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, खुद को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, वरना चीज़ें थोड़ी सी आपके रिलेशनशिप में बिगड़ सकती हैं। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आपको उस गुस्से पे ध्यान देना है, ना कि जो पॉइंट है वहाँ पे उस पे ध्यान नहीं देना है, गुस्से पे अपना ध्यान देना है थोड़ा सा, ताकि आप उसको थोड़ा कूल डाउन कर सको। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है आर्ग्यूमेंट्स कुछ ना कुछ आप लोगों की हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा चैलेंज कर दें। या यहाँ पे बस आपके लिए आपको यही गाइडेंस मिली है कि अपने गुस्से को, अपनी आर्ग्यूमेंट्स को, या ज़्यादा किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप जो कर रहे हो आपको लगता है ठीक है, तो फिर डेफिनेटली बस वो चीज़ रहने दो, लेकिन और किसी को ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो या फिर आप सही हो। ये चीज़ नहीं करनी है आपको। जब चीज़ें ज़्यादा हेक्टिक हो ना आपके लिए, तो कोशिश करो कि वहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेस दे दो, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिन के लिए, ठीक है। बस उसको और ज़्यादा बढ़ाओ मत। तो सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको लाइक इक्वल एफर्ट्स, इक्वल फीलिंग्स, म्यूचुअल एफर्ट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं 2026 के अंदर। आपको बस अपने कर्मास को थोड़ा सा ना बैलेंस करना है यहाँ पे। थोड़े जितना हो सके आप थोड़ा सा चैरिटी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है चैरिटी का, आप इस कार्ड में देख सकते हो। यहाँ पे ये जो इंसान है ये चैरिटी कर रहा है, एंड उसके हाथ में भी एक स्केल है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये यही चीज़ बता रही है कि आपको ना थोड़ा सा चैरिटी करने की ज़रूरत है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा दान करो। अगर आपके पास छोटा मोटा कुछ भी है, फ्रूट्स है, कुछ भी चीज़ है, ठीक है, जिसका आपको लगता है कि आप दान कर सकते हो, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा दान करो। ये चीज़ आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी, आपके जो प्लैनेट्स हैं उसको बैलेंस करेगी। चैरिटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो डेफिनेटली आप प्लीज़ अगर हो सकता है तो डेफिनेटली जिस भी चीज़ का हो सकता है दान कीजिए। चैरिटी आप लोगों के लिए आई है यहाँ पे। एंड बैलेंस करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने इस रीडिंग में भी बताया था कि आप लोग किसी चीज़ पे फोकस्ड हो, और कोई इंसान है जो आप पे फोकस्ड है, तो वहाँ पे भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, आप लोगों के लिए यहाँ से मैसेजेस देख लेते हैं। ओवरऑल आप लोगों की लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये दोनों के लिए होंगे, जो रिलेशनशिप में है, मैरिड है उनके लिए भी, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी। दोनों के लिए साथ में निकाल रही हूँ मैं। येस, विद इन अ ईयर। तो यहाँ पे हो सकता है कि विद इन अ ईयर कुछ लाइक हो सकता है। यहाँ पे देखो, मैंने ये रीडिंग जो है 2026 के ऊपर ही हो रही है कि 2026 में क्या हो सकता है। एंड यहाँ पे वही चीज़ आई है कि 2026 में या तो आपको कुछ सीरियस मिल सकता है, मतलब जो भी चीज़ें, ये सारी जो प्रेडिक्शन आया है वो इसी साल के अंदर अंदर चीज़ें होंगी, ठीक है। ओ माई गॉड, लव इज इन द एयर, लुक एट दिस। यही मैसेज यहाँ पे आना था, लव इज़ इन द एयर। तो सिंगल्स के लिए आई थिंक ये मैसेज है कि डेफिनेटली अगर आप लोग अभी सिंगल हैं या बार बार परेशान होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं अपनी लव लाइफ के लिए या अपने फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पे देख लो आप लोगों के लिए लव आ रहा है, लव इज़ इन द एयर। लेट्स सी, और देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंज, ये आई गेस उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में है। आई गेस सिंगल्स के लिए भी हो सकता है, बट अनएक्सपेक्टेड चेंज आप लोगों की लव लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है 2026 के अंदर। ओके, तो येस गाइस, दिस वॉज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।